किसी का नाम छूट गया तो मेरे को बहुत तकलीफ हो जाती है। और यहां पे आज इतनी बड़ी गिनती में आए हमारे सारे सत्कार्यों माताओं बहनों, आज सुबह ही हमारे साथ एक पत्रकार हमारे चुनाव प्रचार पे गए हुए थे और मैं उनको कह रहा था कि ये मेरा चौथा लोकसभा का चुनाव है, पर ये पहला ऐसा चुनाव है जहां पे हमारी जनसभाओं में महिलाएं ज्यादा और पुरुष कम आ रहे हैं। मैंने कभी और मुझको 43 साल हो गए अब सार्वजनिक जीवन में। अलका जी और मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में इकट्ठे काम करते थे। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष थे और NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी जब मैं भारतीय युवक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। और शायद पहली बार और हमको पूरे मुल्क घूमने का मौका मिलता है, इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाओं का योगदान हो रहा है, ये मेरे लिए भी एक अनोखी और नई चीज है। मैं आप सबको और खासकर नंदिता जी, गुरमिंदर जी, उनके सब साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और इसका कारण ये है कि 10 साल में ये एनडीए भाजपा सरकार ने जो महंगाई है उससे आम परिवार की कमर तोड़ दी है। जब हमने सरकार छोड़ी थी 2014 में तो गैस का सिलेंडर 384 रुपए का था। 10 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की और कच्चे तेल की कीमत गिरती रही और यहां पर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती है। मुझे याद है कि हमारी सरकार जब थी, अगर हम 2 रुपए भी बढ़ाते थे तो भारतीय जनता पार्टी की कई माननीय नेत्रियां गैस के सिलेंडर लेके सड़क पर निकलती थी। पर यह बड़ी अद्भुत बात है कि पिछले 10 साल में 400% से ज्यादा गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ गया, पर उनको कभी उन महिलाओं की याद नहीं आई जिनके लिए सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो घड़ियाली आंसू बहाते थे। हमारी आपसे ये कमिटमेंट रहेगी कि इंडिया ब्लॉक की जब सरकार बनेगी और 5 चरण का मतदान ये साबित करता है कि आज देश में बदलाव का माहौल है, क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो चुकी है और उत्तर भारत में हाफ है। जो कल तक 400 की बात करते थे, आज 150 नहीं पार करेंगे। और ये हमारा आपसे वायदा है, हम अपने शीर्ष नेतृत्व से ये कहेंगे कि सबसे पहला काम वो ये करे कि जो गैस का सिलेंडर है वो 400 रुपए पर दोबारा मुहैया कराए। हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है और एक बहुत ही संजीदा विधायक उत्तर प्रदेश में रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है। अगर किसी ने अपनी पार्टी में लड़ाई लड़के महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में
बात की और उसको राज्यसभा में पारित कराया, वो हमारी नेत्री, हमारी पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी। जब इनकी बारी आई तो ये नए लोकसभा के प्रांगण में कुछ ऐतिहासिक करना चाहते थे और ये महिला रिजर्वेशन बिल लेके आए। और जब हमने कहा कि आरक्षण 2029 से क्यों होगा, इसी चुनाव से क्यों नहीं होगा, तो इनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि इस महंगाई से लड़ने के लिए हर जो घर में सबसे वरिष्ठ महिला है उसके खाते में हम 1 लाख रुपया सालाना जमा करेंगे, 8,500 रुपया महीना। हम रोजगार देंगे हर उस बच्चे को जिसने बीए की है, पहली नौकरी पक्की, और उसको 1 लाख रुपया अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत वजीफा देंगे। इसके साथ साथ चंडीगढ़ में जो निर्णय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया था कि 20,000 लीटर फ्री पानी निःशुल्क हर घर को मुहैया कराया जाएगा, हम उस वायदे पर कटिबद्ध हैं और चाहे प्रशासन कुछ भी कह ले, हम वो वायदा जरूर पूरा करेंगे। और जिन परिवारों की आय 20,000 रुपए से कम है उनको 300 यूनिट फ्री बिजली भी दिलवाएंगे, क्योंकि मैं ही था जब चंडीगढ़ में बिजली का निजीकरण कर रहे थे। उद्योगपतियों को यहां पे बिजली 8 और 9 रुपए पर यूनिट बेचने के लिए दे रहे थे, तो मैंने खड़े होकर, श्रीमती किरण खेर ने नहीं, मैंने खड़े होकर लोकसभा में उसका विरोध किया। और आज अगर चंडीगढ़ में बिजली महंगी नहीं हुई है तो शायद उसका कुछ श्रेय मुझे भी जाता है। गर्मी ज्यादा है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, आपसे सिर्फ एक विनती है, 1 जून 2024 को बदलाव लेके आइए। हाथ पंजे का बटन दबाकर मैं जो इंडिया अलायंस का सामूहिक उम्मीदवार हूं, मुझे आप एक सेवा का मौका दीजिए और मैं आपको भरोसा जताता हूं कि आपका भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।